लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में क्षेत्र के सम्मानित बूथ अध्यक्ष तो मालिक हैं अपने अपने बूथों के, उनकी इस बैठक में सम्मान उपस्थित हमारा मंच आदरणीय मंत्री जी अनिल पाल जी, आदरणीय अनिल पाल जी, आपके अपने लोकप्रिय जानदार शानदार विधायक और पूर्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय रामदेव चक्रवर्ती जी, आदरणीय जनार्दन जी, श्री राहुल चतुर्वेदी जी, आदरणीय आलोक गुप्ता जी, प्रदीप चौहान जी, जिन्हें आप सुन रहे थे ममता राजपूत जी, और बहुत सारे बैठे हुए साथी रहे यहाँ बैठा हुआ सम्मान को भारतीय जनता पार्टी का गुलदस्ता, जिसमें हर वर्ग धर्म और जात के लोग राष्ट्र हित के लिए, देश को अग्रणी देश बनाने के लिए, विकासशील भारत से विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ऐसी पार्टी के बैठे हुए मंच के सभी लोग और बहुत सब बैठे हुए लोग जो इस अभियान में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जमीन की जिम्मेदारी लेकर के जमींदारी के रूप में हमारे एक एक बूथ की रखवाली करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बूथ के मालिकों को मैं सबसे नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग काफी देर से आदरणीय पंडित ने फोन भी किया था, काफी लंबे समय से बैठक चल रही है, बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं के द्वारा सारी चीज आगे होगी। हम मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, आपसे तो काम की बात है, तो मतलब की बातें, चुनाव की बातें। पहला तो ईमानदारी से बताओ, हमको नहीं लग रहा कि मंत्री पर होगी, तो जरूरत तो नहीं लग रही। तो पंडित जी कितने का जीते थे मेरी बात? 21,000 से जीते थे पहले, 21,000 और दूसरी बार कितने रहे? कितने वोट से अगर जिताओगे तो सबसे उपजाऊ सीट भारतीय जनता पार्टी की भोपाल है, ये सबको पता है। सबसे जिसमें क्षमता है कि ये सीट यदि आप मन बना लो तो 40 से 50,000 वोट की लीड लेने की भारतीय जनता पार्टी को क्षमता रखती है। अभी आपको आप हनुमान जी, आपको ताकत नहीं पता नहीं, आप किस ताकत हो, हनुमान जी को ताकत याद लगानी पड़ेगी। आपको अपनी ताकत का अभी एहसास नहीं है। भोगा विधानसभा क्षेत्र हमारा हनुमान जी है, ये हनुमान जी को अगर ताकत अगर याद आ गई तो आपको लगा कि अरे हम तो पता नहीं कैसे लग रहा था, हनुमान जी उसी दिन ये सीट इस लोकसभा चुनाव में 40 से 50,000 वोट की लीड देने में कामयाब होगी। होगी कि नहीं होगी? पक्की होगी। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत सारे नेताओं ने बताया भी होगा। करना ये होगा कि ये समय 7 तारीख तक का पूरा जयवीर सिंह के नाम, मोदी जी के नाम, योगी जी के नाम, राष्ट्र के लिए समर्पित, भारत को ताकतवर देश बनाने के लिए समर्पित, प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करने के लिए समर्पित इस मंच को बैठे हुए नेताओं को समर्पित करने का काम करने के लिए 7 तारीख तक का समय पूरा आपको हमें देना पड़ेगा। तैयार है? 7 तक का समय मांग रहे हैं, पूरा समय दे दीजिए और कोई दुनिया की ताकत नहीं कि हम पूरा लक्ष्य हासिल न कर पाए। क्या हो गया? हम दूसरी संख्या आपको रहती है कि हम भोगाओं तो जिता देंगे, कुछ सैफी के दल पर कर लेंगे, ताखा में कर लेंगे, जसवंत नगर में कर लेंगे, करहल में कर लेंगे, यही तो संख्या रहती है। गिरौर से हमारा गिरौर से जहाँ पे 2 बार MLA रहे तो करहल का हिस्सा है, करहल का हिस्सा है वो। 2/3 गिरौर है तो 1/3 करहल है। काफी हिस्सा ज्यादातर हमारा गिरौर वाला करहल में ही जाके अखिलेश यादव इस समय MLA। वैसे तो बातें बहुत करते हैं, अखिलेश जी ने कुछ दिया हो न दिया हो, एक करहल को भी हम लोगों ने कई मंदिर, चाहे हमारा मारखंड ऋषि का हो, चिमर ऋषि का हो, ये सब क्षेत्रों में हमने 5-5 करोड़ रुपया दिए।
अखिलेश जी भले ही हम लोग को करे हैं कि वो क्षेत्र में भी पूरी कृपा भारतीय जनता पार्टी हुई है और अभी वो मंदिरों का 30% के माध्यम से प्राकृतिक विकास के काम वहाँ भी हुए हैं। अब देवोर में बहुत बड़ा हिस्सा आज अब देवोर की ही मीटिंग करके आई। पहली मीटिंग देवोर में थी, दूसरी ज्योति में थी। जब देवोर का हिस्सा रहा मैंने थोड़ा सा आ गया वो क्षेत्र में अच्छे तो उन्होंने गारंटी लिया कि 10 से 20 लीड दे देंगे तो पुराने वाला क्षेत्र होगा। ये थोड़ी बात 19 लीड भी उधर होगी पूर्वी वाले करेल में तो बराबर 100% हो जाएगा। करेल से आप चुनाव आने नहीं जाना। हादसे क्यों थे? हादसे इसलिए थे कि करेल में डंपिंग घूस कैप्चरिंग 80-90% भोगने वाला काम इसी के बाद ये सपा वालों की पुरानी मानसिकता आदत है कि ईमानदारी से कभी सपा जीती है और जीत सकती है। इनका पक्का मान लो मैंने कहा था केवल जीतने का माध्यम बेईमानी तेरा ही था कि डंपिंग संपिंग गुंडई हो गई तो जीत गए और ईमानदारी से मतदान हो गया तो साफ। आपको याद है 2007 में जब चुनाव हुआ था जब एलएमजी लेके छतों पे बीएसएफ का फोर्स लगा था, याद है? बसपा सरकार बन गई थी तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो जैसे एलएमजी लगी और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला, ईमानदारी से वोट पड़ा, मुलायम सिंह चारों खाने चित्त। अब हमको इस अभियान में इस युद्ध में जुटना है। अब तो एक ही बात जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, जैसे पृथ्वीराज के लिए कहा गया था 4 मास 24 घंटे अंगुल प्रमाण ताऊ पस्तोत्तान मन चुके। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। 1991 में मैं लोकसभा लड़ा था, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भारी बूथ कैप्चरिंग हुई, 11-12 हजार वोट से मैं हार गया। बेईमानी के कारण हारा, ईमानदारी से चुनाव होगा तो कोई हराने वाला नहीं। तब से मेरे मन में एक चीज एक बार मैनपुरी में कमल खिले। तब तो पहला चुनाव था जीवन का, मैं ज्यादा राजनीति जानता भी नहीं था। चौंतीस साल की उम्र थी कुल। अब तो सारे गांव पे समझ लिए और इस भोगाओं की धरती पर माननीय जयवीर सिंह जी को निर्णायक बढ़त देकर हमें भेजना। और मुझे भरोसा है कि हमारे ये जानदार और शानदार हमारे बूथ अध्यक्ष 4 बार समाजवादी पार्टी को हमने 5 बार यहाँ हराया। स्वयं माननीय मुलायम सिंह पराजित हुई हर बार। एक पिछली बार को छोड़ दें तो विधानसभा में भी लोकसभा में भी हमने पराजित करने का काम किया। आपके बल पर आपके कारण पूरा देश आज मोदी के साथ। काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज आती है, एक ही आवाज आ रही है, अब की बात विपक्षियों ने गठबंधन बनाया है इंडी। कई प्रधानमंत्री घूम रहे हैं विपक्ष में, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री। लेकिन देश की जनता क्या कह रही है? देश की जनता कह रही मोदी तुम प्रधानमंत्री, तुम प्रधानमंत्री। देश में सरकार तीसरी बार बनना तय, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं। तो देश में हमारी पार्टी के नेतृत्व ने नारा दिया है 80 में 80, और जब 80 में 80 का नारा दिया तो मैनपुरी कहाँ बचेगी?